रीलगंज का विधायक आ गया। पटपड़गंज का नाम रीलगंज क्यों? विधायक जो है हमारा वो सिर्फ रील बनाता है, रियल नहीं दिखाता है। भाजपा में इतनी रील किसी ने नहीं बनाई होगी जितनी हमारा विधायक बनाता है, रवि नेगी जी। ऐसा पानी हो रखा है जमुना का, पानी पीना तो दूर, उसमें नहाना भी जो है एलर्जी हो जाएगी शरीर में। सरकार तो आपकी रही है 10-11 साल। नहीं आप बोल रहे हो आपके विधायक को साइन करने नहीं आते? साइन करने नहीं आए थे, ये तो सबको मालूम है। इनको 17 में टिकट कैंसिल हो गई थी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि अनपढ़ पटवारी और बस्ता बारी। एक दिन कहते हैं मैंने नशा सारा खत्म कर दिया। एक दिन एक व्यक्ति नशे में रात को इसके घर के पास ही पड़ा हुआ था। मैं कहा विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने नशा खत्म करा दिया है और नशा चल के आज इनके घर तक पहुंच गया है। आप पुलिस वालों को क्या काम है, चलो बताइए आप करना। हाँ, जिस जनता ने आपको वोट देके जिताया, आज उसी जनता से तुम्हें डर लग रहा है? जनता से नहीं, हो सकता है आपसे डर हो। ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया कि आम आदमी पार्टी नहीं बनी करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, बाद में खुद करप्ट निकले। पूरी दिल्ली जानती थी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार है। फिर आपको भी लोग यही बोले कि भाई रीलगंज के विधायक सेम रील बना रहे हो। उस टाइम पर जो है नाम चेंज होगा, रियलगंज हो जाएगा, रियल। दोनों भाई उत्तराखंड से आकर के दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चा गलती करे तो उसको हमें दिखाना भी जरूर चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं होने हैं, यहाँ मनीष जी ने पहले ही सारे काम कर रखे हैं। तो फिर आप कौन से गड्ढे नालिए दिखा रहे? एक बोतल के साथ दो बोतलें दे दी है। नहीं, ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री तो दी थी। अरे तो भैया दोनों बोतल एक साथ पीने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? अच्छा, ये आपकी रील स्क्रिप्टेड तो नहीं होती? 4 आदमी आपने खुद से खड़े कर लिए हो। मैं अकेला जाता हूँ, रात के 10:30 हो, 11 हो, 12 हो, कह रहे भाई बैठ के जाओ। अपने गुजर फैमिली है, जाटो फैमिली है, सारी चीजें झूठ, और झूठ के बेस पे ही नेता बने हुए हैं। एक दिन उनसे आमने सामना होगा मेरा। राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो विकास कार्यों के मुद्दे ना केवल सोशल मीडिया बल्कि उन्हें जनता के बीच जाकर उठाते हैं। तो स्वागत करते हैं द वास्तविक शो के गेस्ट और पटपड़गंज विधानसभा से पूर्व अध्यक्ष आम आदमी पार्टी श्री कुलदीप भंडारी जी का। भंडारी जी, स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। एक तो कुलदीप भाई, सबसे स्टार्टिंग में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये रील बना के राजनीति करना ये कहाँ से सीख रहे हो? देखिए, रील आजकल जो है सब कुछ जो है सोशल मीडिया पे निर्भर हो गया है, और आम आदमी को चाहे कोई भी हो उसको क्या है कि अपना टिफिन उठाता है, बस में चला जाता है। जब उसमें समय मिलता तो वो मोबाइल खोल के देखता है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन रीलों में सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वही वो सोचता कि यही हकीकत है। और ये तभी से हमने भी सोचा यार हम कितना कार्य कर रहे हैं, अगर उसको दिखाएं नहीं तो वो दिखता है कितने लोगों को? 2-4 लोगों को दिखता है जो हम कर रहे हैं, जिनके सामने हम कर रहे हैं, उन्हीं को वो कार्य दिखता है, बाकी औरों को तो नहीं दिखता। तो इसलिए हमने जो है रील बनाना हमने भी चालू कर दिया, और ख़ास तौर से अपने विधायक से भी हम सीख गए हैं कि ये सारा झूठ दिखाता था तो हम क्यों ना सच दिखाते रहे आगे। अच्छा, मेरे को भी यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं विधायक जी का हाथ है इसमें। सोशल मीडिया पे जो आप आगे उन्हें दिखा रहे हो, विधायक जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। विधायक जी रील दिखाते हैं, हम रियल दिखाते हैं जी। अच्छा, और ये आप उत्तराखंड से हैं आप भी? हाँ, विधायक जी भी उत्तराखंड से हैं? जी जी। दोनों भाई उत्तराखंड से आकर के दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहाड़ों से आकर के दो भाई आपस में यहाँ पे लड़ रहे हो राजनीति के लिए। नहीं, राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हम जो हमारा जो अनुज है वो हमारा छोटा है, भाई है, हमारा ठाकुर फैमिली से है, हम भी ठाकुर हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा गलती करे तो उसको हमें दिखाना भी चाहिए, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बताते हैं कि ये ऐसा नहीं, आप गलत दिखा रहे हो पब्लिक को। और जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सीमित लोग हैं जो देख रहे हैं कि ये गलत दिखा रहा है, लेकिन बाकी सारा लोग तो नहीं देख पा रहे हैं जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं। हम उसको सही करके दिखाते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है, और ये झूठ बोल रहा है, और उसके बाद वो उसको सही भी करता है। एक वीडियो मैंने आपकी भी देखी, कल या परसों शायद आपने अपलोड की थी, जिसमें कुछ अभद्रता हो रही थी किसी औरत के साथ। तो आप भी उसमें रील ही बना रहे हो, आप भी उसमें एक्शन नहीं ले रहे, आप भी रील बना रहे हो, उसे अपलोड कर रहे हो। आपने देखा होगा वीडियो बहुत छोटी है, मेरे ख्याल से 10 सेकंड की वीडियो थी वो, जो मैंने आपको दिखाई है रील के माध्यम से। उसके बाद तो जो हमने उसको पकड़ के साइड में लेके आए हैं, तो वो हम कैसे दिखाते? मैं अकेला था उसमें, हमने उसको बंद करा, फिर उसको जो उसकी करनी थी उसके जवाब भी दिया है कि आप किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। उस महिला को छुड़ाया भी है, उसको वहाँ से हटाया है। अच्छा, आपने वो जो रील अपलोड की है, हाँ, जहाँ पे वो अभद्रता हो रही है,
तो आप उसमें क्या चाह रहे हो, रील बना करके ये दिखाना कि विधायक जी यहाँ करके छुटाएं? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है, विधायक जी कहते हैं कि हमने यहाँ पे शांति अमन कर रखी है, हर जगह पुलिस लगा रखी है, और जबकि देखिए निगम से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है भाजपा की सरकार है, और भाजपा का ही हमारा विधायक भी है, वहीं का निगम पार्षदा भी है, और पुलिस भी इनके हाथ में है। और ये झूठ जो बताते हैं कि हमने ये करा, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, देखिए आज भी यही हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि हमने चोरी करना बंद करा दे या छेड़खानी बंद करा दी। हमारा मेन मकसद था कि देखो ये छेड़खानी हो रही है, और वो हो छेड़खानी रही थी, तो एक ये मैसेज देना भी था, और उसको फिर रील बंद करके उसको हटाना भी था यहाँ से। और पटपड़गंज का नाम रीलगंज क्यों? आ, ये अच्छा है। देखिए लोग जो है विधायक जो है हमारा, वो सिर्फ रील बनाता है, रियल नहीं दिखाता है, तो इसलिए मैंने उसका पटपड़गंज का नाम जो है रीलगंज। और आज जो है तमाम जितने भी विधायक हैं, चाहे आम आदमी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, बल्कि भाजपा के जो विधायक हैं वो भी कहते हैं यार रीलगंज का विधायक आ गया हमारे बीच में, वो हंसी मजाक में कहते हैं। उनके जो विधायक हमारे भी जानकार हैं, तो वो भी कहते हैं, बहुत दूर दूर के विधायक हैं, तो वो रीलगंज ही बोलते हैं ये इसको। थोड़ा गंभीर आरोप नहीं हो गया? नहीं, आरोप गंभीर नहीं है, बल्कि जबकि यही है ना, अब तक जो है भाजपा में इतनी रील किसी ने नहीं बनाई होगी जितनी हमारा विधायक बनाता है, रवि नेगी जी। तो इसलिए उसका नाम भी हमने रीलगंज रख दिया, क्योंकि रील में सब कुछ फिल्टर लगा के सही दिखाया जा रहा है, और रियल में क्या कंडीशन है वो हम दिखाते हैं उनको। नहीं, आप तो आरोप ये लगा रहे हो कि बीजेपी के भी विधायक बोलते हैं रीलगंज का यस, विधायक आ हाँ, गया। बोलते हैं, वो भी कहते हैं, कहते हैं वो मजाक मजाक में कहते हैं रीलगंज का विधायक आ गया। अच्छा, एक उनकी रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो यमुना का पानी दिखाया तो वो गिर गए। हाँ, कहते हैं यमुना जी ने मुझे अपने गोद में ले लिया है। अगर वो गिरते नहीं तो ये नहीं कहते, और गिर गए तो कह रहे हैं यमुना जी ने मुझे अपने गोद में लिया। तो देखो ये भी यहाँ देखो, वो उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, और जबकि फिल्टर लगा के देख रहे हो कि पानी अलग से, और वहाँ कैमरा कट हो जाता है और बिसलरी का पानी पी के दिखा रहे हैं, जबकि उसमें पानी पीना तो दूर, उसमें नहाना भी जो है एलर्जी हो जाएगी शरीर में, ऐसा पानी हो रखा है यमुना का। सरकार तो आपकी रही है 10-11 साल। 10-11 साल सरकार रही है हमारी, लेकिन हमने काम करा है उस पर। और हमेशा मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी सरकार रहे, देखिए मेरी बात सुनो, मैं हर एक की आवाज़ उठाता हूं। कोई भी सरकार हो, हमेशा जमुना साफ करने के लिए फंड पास होता है, और जैसे ही बाढ़ आती है जमुना अपना आप ही साफ हो जाती है। वो पैसा जाता कहाँ है ये भगवान जाने। तो जब आपकी सरकार थी तब भी ऐसा हुआ था? तब इसके लिए फंड कहाँ इतना हुआ था बताइए, केंद्र में कौन था, फंड कौन करता था? अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि यमुना की सफाई के लिए हमें उतना फंड प्राप्त नहीं हुआ, जी, और इन्हें हुआ तो ये बिस्लरी का पानी पी के दिखा रहे हैं। बिसलरी पी के दिखा रहे हैं, और उस टाइम पे सिर्फ पूर्वांचली वोट बटोरने के लिए, क्योंकि छठ का भी जी जी। वो पर्व था, तो उस टाइम पे ये दिखा रहे थे। और जबकि नया घाट बनाया गया था, वो सभी को मालूम है, जग जाहिर है, एक नया घाट अलग से बनाया गया था कि देखो जी ये उस रील में दिखाने के लिए कि ये देखिए ये पानी साफ है यहाँ का, जबकि असलियत क्या है वो सब देख रहे थे। आपने उसके ऊपर भी वीडियो बना दी उसके ऊपर भी बनाई थी हमने कि ये भी। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, जितनी तेज़ी से आपकी रील वायरल हो रही हैं, इस बार लग रहा है कि भाई अगले चुनाव में टिकट पक्का है। नहीं नहीं, ये तो देखिए पार्टी के ऊपर है, और हम झंडे के नीचे काम करते हैं, हम झंडे से बड़े नहीं हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, जो ये निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर है। और मैं आपको बता दूं, मेरा लक्ष्य ये सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है जी। मेरा मेन मकसद रहता है कि भाई जो समाज में जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया समाज ने, तो आप उस काम को करें, और नहीं करोगे तो, चाहे मैं कांग्रेस में था, मैंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी थी, कांग्रेस छोड़ने का यही कारण था कि विकास हमारा कार्य जो नहीं हो रहे विधायक जो था वो अपनी मनमानी कर रहा था, हमने छोड़ दी थी कांग्रेस। अच्छा, आप इससे पहले कांग्रेस में थे? मैं पहले कांग्रेस में था, मैं 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा हुआ हूँ। एमएलए का? नहीं नहीं, निगम का चुनाव निगम लड़ा का था, चुनाव जिसमें ये हमारे जो अभी विधायक है, तो इनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो इनकी जो है साइन नहीं करना भूल गए, ये पता नहीं क्या करना भूल गए, तो वहाँ जो है इनकी टिकट कैंसिल हो गई थी। हम कहते हैं अनपढ़ पटवारी और बस्ता भारी, हम इसका नाम यही रखा हुआ है हमने। ये तो आपने बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगा दिया। नहीं, आप बोल रहे हो आपके विधायक को साइन करने नहीं आते? साइन करने नहीं आए थे, ये तो सबको मालूम है, इनको 17 में टिकट कैंसिल हो गई थी, साइन करने की वजह से? साइन करने की वजह से, एक साइन की वजह से, पेपर पढ़ने नहीं आए। इसलिए हम इनको कहते हैं कि अनपढ़ पटवारी और बस्ता भारी। इन पे जो भी कागज हैं सब रख के संभाल के रख लेते हैं कि शायद ये भी काम का होगा, शायद ये भी काम का होगा, तो इसलिए इनका नाम जो है अनपढ़ पटवारी और बस्ता भारी रखा हुआ है। जैसे आपको कांग्रेस के कार्य अच्छे नहीं लगे,
इन फ्यूचर अगर आपको आम आदमी पार्टी के कार्य अच्छे नहीं लगे तो आम आदमी पार्टी भी छोड़ दोगे? हाँ, अगर ये कार्य ठीक नहीं करेंगे, मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले जो है गौ रिक्शा चलाता था, और पॉलिटिक्स से भी पहले मैं जो है सारे धार्मिक काम करता था। हमारे गुरु जी हैं गोपाल मणि जी, तो उन्होंने मुझे कहा था, कहते बेटे तू भी पॉलिटिक्स में चला जा। मैंने उनको कहा मैं पॉलिटिक्स में जाऊं या ना जाऊं, कह रहे बेटे चला जा, लेकिन एक चीज़ सुन ले, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये कीचड़ है, दलदल है, लेकिन इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में तुझे उतरना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है पॉलिटिक्स में भी आए, हमने काम करा है और देख रहे हैं, और जहाँ गलत होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं, और सही नहीं लगे तो हम तो छोड़ के भग जाते हैं कि चलो हटाओ। ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया कि आम आदमी पार्टी नहीं बनी करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, बाद में खुद करप्ट निकले? आप बताओ कहाँ करप्ट करा? ये तो जो राहुल को पप्पू बनाने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। इनको मालूम था कि ये कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो इनकी कट्टर ईमानदारी पे ही चोट लगाओ, इनको झूठे केसों में फंसा दो। पूरी दिल्ली जानती थी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार है, और आज जो है मोदी जी जो घबरा रहे थे, इनकी कट्टरता की वजह से घबरा रहे थे कि ये ईमानदार है, इनको कभी हम हटा नहीं सकते, ये तो पूरे देश में फैल जाएंगे, तो इनकी ईमानदारी पे ही चोट मार दो। चाहे झूठे केस में इनको फंसा दिया, और आज कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। जैसे मैं ही हूँ, मैं आपके ऊपर केस कर दूँ कि हाँ भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा, वो साबित होना तो बात की बातें हैं, एक बार तो लांछन लग ही गया ना। लांछन तो लग गया। हाँ, तो यही है सारी चीज़ें। तो जैसा आपने बोला कि भाई कांग्रेस ने कार्य अच्छे नहीं करे, हाँ, तो मैं तो आम हमने आदमी छोड़ में आ दिया, गया। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी ने कार्य अच्छे नहीं करे तो मैं छोड़ दूंगा, क्या इसकी भी संभावना है कि आप भविष्य में बीजेपी में भी आ जाएं? नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल निर्दलीय रह के सब काम करते रहेंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मैंने देखा है ना, जितने कांग्रेस में भ्रष्ट थे, जिनको ये भ्रष्ट कहते थे, उसके बाद जब ये भाजपा में चले जाते हैं, उसके बाद ये साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा भ्रष्ट क्या होगा? जिस पे तुम उंगली उठाते थे कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, उसके बाद तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो सही हो जाता है। और आप जो है अपनी पार्टी को लाने के लिए लोगों को जोड़ तोड़ करके पहले उसको गलत बताते हैं, फिर उन्हीं को पैसे दे के खरीद लेते हैं, तो ऐसे पार्टी में जाना ठीक नहीं है। कुलदीप भाई, हमें एक सवाल आया है सोशल मीडिया से भी। ठाकुर ज्ञानेश भाटी वो बोल रहे हैं कि आप जैसे संघर्षशील व्यक्ति, राघव चड्ढा, कुलदीप भंडारी जी, इनके साथ कैसे जुड़ के काम किया जा सकता है? देखिए, ईमानदारी से जो भी सवाल हैं, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो हम उसमें आप लोगों के साथ काम करेंगे। तो इसमें तो ऐसा कोई है नहीं, और हम खुद चाहते हैं कि कोई भी हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए, हर एक व्यक्ति को हमारे साथ चलना चाहिए, और कोई अच्छा व्यक्ति हम उसके साथ भी जा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। एक और मज़ेदार सवाल आया है समोद राजपूत, हम्म। वो बोल रहे हैं तो आप विकास कार्यों को लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ कब खड़े हो रहे हो? आम आदमी पार्टी के विधायकों से कब सवाल पूछ रहे हो? बताइए कौन सा विधायक ऐसा है जो काम नहीं कर रहा हो, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो ना कि दिल्ली में सरकार किसकी है? विधायक को काम करने के लिए कौन अनुमति देगा? विधायक काम करेगा, उसको फंड कहाँ से मिलेगा? सरकार तो बीजेपी की है ना। कौन सा विधायक काम नहीं कर रहा बताइए, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। अपने ही नेता खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो विकास क्यों कार्यों नहीं को उठा लेकर के? सकते हैं? हम कह सकते हैं उनको कि भाई जब ये काम हो सकता है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? और कौन सा विधायक ऐसा चाहेगा कि जो काम नहीं करेगा? विधायक जितना काम करेगा उसको उतना फंड मिलेगा, उतनी उसकी कमीशन बनेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक विधायक को एक साल में 5 करोड़ मिलते हैं, ठीक है। 5 करोड़ अगर वो विकास कार्यों में लगाता है तो 20% उसका होता है। ये तो नेचुरली है, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं है। बाकी तो हेरा फेरी वो तब करता है जब ठेकेदार अपना ले लेता है कि हाँ भी इसको ठेका देना है, उसमें से भी कमीशन बांध देता है। तो विधायक क्यों नहीं चाहेगा काम करना? आज हमारा क्षेत्र का जो विधायक है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर कोई काम थोड़ा ना था, यहाँ कोई काम नहीं होने हैं, यहाँ मनीष जी ने पहले ही सारे काम कर रखे हैं। तो फिर आप कौन से गड्ढे नालियाँ दिखा रहे हो? गड्ढे नालियाँ, यही मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो पुलिया जो तोड़ दी गई है, क्यों तोड़ दी गई है? कि पानी के पाइप नीचे हैं,
उन पानी के पाइपों को ऊपर लेके आना है। करा क्या फिर, पानी के पाइप वैसे के वैसे रह गए और उसको बना के लेपी पेटी कर दिया। और कह रहे हैं मैं 2.5 अरब लेके आया हूँ, गाना गा रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा 2.5 अरब, एक विधायक 2.5 अरब लेके आ रहा है कि काम के लिए। तो वो 2.5 अरब कैसे ख़त्म करूँ भाई? थोड़ा सा तोड़ दो, 38 लाख का जी पास कर दो जी। पैसा ज़्यादा है काम कम है, ये वाला सीन हो रहा है। काम बना रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, जगह जगह तोड़ रहे हैं। एक एक मैंने आपको रील भेजी थी इसमें अपने सोशल मीडिया पे, तो उसमें वो कह रहे थे कि 13 साल तक मित्रों इन्होंने कोई काम नहीं करा है, पाइपलाइनें भी चेंज नहीं करी हैं। और अगले दिन जब जेसीबी से पाइप तोड़ के निकालते हैं अंदर से, कहते देखो मित्रों ऐसे पाइप डाल रखे थे इन्होंने, ये पाइप डाल रखे थे। अरे आप एक जगह नहीं टिक रहे हो। कल आप कह रहे थे कि एक भी पाइप नहीं डाला, और दूसरे दिन जब पाइप तोड़ के निकालते हो तो कहते हैं ये पाइप निकल रहे हैं। मतलब उनका जो रील वाला फॉर्मूला है वही उल्टा उल्टा आ रहा है वो हाँ। उन्हीं से, और आप उन्हीं का फ़ायदा उठा रहे हो। उसका फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप जो है इस तरीके से कह रहे हो जो कि काम ऐसा नहीं है, ये है। तो मैं जनता को वो दिखा रहा हूँ और जनता को वो पसंद भी आ रहा है, जनता उसको देख भी रही है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि वहाँ लोकल लोग तो जान ही रहे हैं ना कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन और जो लोग हैं जो हमारे क्षेत्र से बाहर के हैं उनको नहीं पता इस बारे में, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। आपने विधायक जी पे एक ऐसा भी आरोप लगा दिया कि वो शराब पीते हैं, वो शराब पी के वीडियो बना रहे हैं, आपने ये भी लगा दिया। आपने देख लेना, उस वीडियो को देख लेना, और कितने नशे में हैं, कैसे झूम के बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से चखना ज़्यादा खा लिया होगा इसलिए सूं सा भी कर रहे थे, चखना तीखा था। तो उस रात को बैठ जाते हैं पी के, अगर बैठे होंगे देख लेना वीडियो में किस तरीके से है। और ये कहा जी कि एक बोतल के साथ 2-2 बोतलें, एक बोतल के साथ 2-2 बोतलें दे दी है। अरे तो भैया दोनों बोतल एक साथ पीने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? एक एक करके ही पी लेते। नहीं, ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री तो दी थी। तो दी है तो क्या हो गया, उसमें क्या है बताइए ना। लोगों के लिए तो जेब पर तो राहत ही पड़ी है। अब ये थोड़ा ना कहा था कि एक साथ तो तुम 2 बोतल घटक लो। भाई जो आदमी जिसकी जितनी लिमिट होगी उतनी पी लेगा। और आज क्या हो रहा है, जब आप कह रहे हो कि एक के साथ एक बोतल, आज तो घर घर में ठेका खुल गया है। ब्लिंकिट से किसी से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। आप आरोप लगा रहे हो कि एक नहीं 2 बोतल साथ में पी ली और रील बना दी। रील बना दी है। अच्छा, इन फ्यूचर अगर हम देखें कुलदीप भाई विधायक बने तो उनका नाम भी ये रीलगंज से ही होगा, क्योंकि कुलदीप भाई भी रील ही बना रहे हैं। कौन विधायक बन गया? हम विधायक बन गए। हाँ, तो फिर आपको भी लोग यही बोले कि भाई रीलगंज के विधायक, क्योंकि आप भी सेम रील बना रहे हो। उस टाइम पर जो है नाम चेंज होगा, रियलगंज हो जाएगा। रियल, रील की जगह रियल, क्योंकि हम रियल दिखा रहे हैं, वो रील में दिखा रहे हैं। हम रियल दिखाएंगे, जो होगा मौके पे ऑनलाइन होगा, लाइव होगा। जो काम करेंगे उसको लाइव दिखाएंगे, रील के माध्यम से नहीं दिखाएंगे। अच्छा, हमें एक और सवाल आया नौमिका त्यागी कि जिन गलियों को आप दिखा रहे हो, जो विकास कार्य आप दिखा रहे हो, सरकार 10-11 साल से आपकी ही थी, क्या कर रहे थे भाई? 10-11 साल में कोई प्रॉब्लम थी? ये तो मैं कह तो रहा हूँ, ये जब से विधायक बना ये तोड़ फोड़ करना चालू कर दी इन्होंने। तो ये तोड़ के अपना बजट किस तरीके से लगाएंगे? अच्छा चलो, कोई भी काम नहीं होगा, अगर इनके पास कोई भी काम नहीं होगा तो वो 2.5 अरब कहाँ लगाएंगे? इनके पैसे कैसे बनेंगे? जो विधायकी में इन्होंने इतना पैसा खर्च करा वो कहाँ से वापसी लेके आएंगे? ये भी तो बात है ना। इससे पहले तो कोई काम ही नहीं था। मैंने जितनी भी रील बनाई होंगी, जितने लोगों से पूछा होगा, उनसे यही पूछा होगा 10-12 साल से कभी कोई प्रॉब्लम थी? एक वीडियो उठा के दिखा दो जिसमें कह देंगे वो कि 10-12 साल से कोई प्रॉब्लम थी। कभी पानी नहीं भरा था, कभी सीवर उफान नहीं मारा था। अगर सीवर उफान मारा था तो उसी टाइम फ़ोन होता था, तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती थी आम आदमी पार्टी की सरकार में। लेकिन जबकि सब कुछ इनके पास ही था, सेंटर इनके पास है, एलजी इनके पास है। देखिए आम आदमी पार्टी काम बहुत करा है, लेकिन इन्होंने काम नहीं होने दिया है। एलजी रोक लगा लेता था, ये तो सभी लोगों को मालूम है। आम आदमी पार्टी के पास किसी, देखो अफसर क्यों डरता है कि कहीं उसका सस्पेंड ना करा जाए, कहीं उसका ट्रांसफ़र ना करा जाए, इसलिए तो अफसर डरेगा भी। ये थोड़ी ना डरेगा हम इसको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं। उसको अपनी नौकरी से डरता। लेकिन वो भी अधिकार जो है आम आदमी पार्टी के पास नहीं था, वो सेंटर के पास ले रखा था, एलजी ने ले रखा था। और आज इनके पास सारी पावर है। अच्छा, अगर इस बार भी आपकी सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी की, तो भी एलजी उन्हीं के होते, तो फिर इस बार भी काम नहीं करने देते। लेकिन हमने फिर भी काम करे हैं, हमने काम करे हैं। अच्छा,
हाँ, उनको मालूम था अफसरों को, ये ईमानदार लोग हैं, ये जायज़ काम बोल रहे हैं, ये हमसे कमीशन नहीं मांग रहे हैं, ये लोग कमीशन खोर हैं, इसलिए वो भी थोड़ा सा ना नकार कर रहे हैं इनसे। तो फिर आप कार्य करवाते, कैसे भी करके आप कार्य करवाते। आज भी तो करा रहे हैं, आज जबकि इनकी सरकार है। जब भी मैं किसी मुद्दे को उठाता हूँ, कोई काम उठाता हूँ, तो उसको मैं तुरंत करवा भी देता हूँ, चाहे मैं विधायक से ही करवाता हूँ। लेकिन हमारा कराने का जो तरीका है उसको घुमा के कराने का है। मतलब आपके कहने से बीजेपी कार्य तो कर रही है। काम तब कर रही है जब उनको बेइज्जती सी महसूस हो रही है, उनको लग रहा है कि ये जो है वायरल हो रहे हैं, ये सब लोगों को, जनता को पता चल रहा है, तब तुरंत उस पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सुबह उनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि देखो मैंने ये काम कर दिया है। एक मैं रील आपको मैंने बताऊं, मैंने रात के 10:30 बजे महिलाएं जो है 16-17 महिलाएं इनके घर में भेज दी। उस दिन भी मैं रात के 10:30 बजे तक मैं उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा एक चीज़ बताओ, विधायक कौन है, निगम पार्षद कौन है, मुझे क्यों बुलाते हैं लोग? बुलाते हैं आपको? मुझे बुलाते हैं ना, हर जगह मुझे बुलाते कार्यों के हैं। लिए? हाँ, चाहे खिचड़ी पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बुलाते हैं कि भैया यहाँ आके देखो जरा क्या हालत हो गई है। उनको मालूम है कि ये आदमी इस काम को उजागर करेगा और तब जाके विधायक जी की नींद खुलेगी। अच्छा, ये आपकी रील स्क्रिप्टेड तो नहीं होती? जैसे 4 आदमी आपने खुद से खड़े कर लिए हो, ना, नहीं 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 वो नहीं विधायक जी के खिलाफ बोलते हो, नहीं 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 नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे मैं ज्यादा ये चीज़ अकेला है। जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, एक आदमी कोई सा भी, एक परमानेंट नहीं रखा हो मैंने कि हाँ भाई ये मेरा कैमरा पकड़ेगा, किसी को भी, या वहीं पे जाके किसी को भी पकड़ लूँगा कि ले भाई पकड़ ले जरा, वीडियो बना जरा या लाइव बनाओ। मैं अकेला जाता हूँ, रात के 10:30 हो, 11 हो, 12 हो, चाहे खिचड़ीपुर में भी आप देख लीजिए। मैं परसों अभी 4 बजे गया था, वहाँ से मैं 9:30 बजे लोगों ने छोड़ा मुझे, कह रहा भाई बैठ के जाओ, अपने गुजर फैमिली है, जाटो फैमिली है, तो वो सब लोगों ने बिठाया, कहते यहाँ की ये प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे फ़ोन में है, जो 2025 में इनको विधायक जी को दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। वो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे दी है कि इसको दिखाओ, और अब उसी का नंबर लगने वाला है कि ये इतने टाइम से दे रखी है विधायक जी को और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, तो आप इस क्या पे कारण है। रील बनाओगे इस पे भी? इस तो पे भाई भी रील ये बनाओ। एक एप्लीकेशन दी थी हाँ, और इस पे कार्य नहीं करा हाँ, बीजेपी के उसके विधायक बाद मैं अपने लेटर हेड से भी, और साथ में लेके जाऊंगा, ऑनलाइन जाऊंगा विधायक जी के ऑफिस में। मैं जब भी विधायक जी के ऑफिस में जाता हूं, अंदर उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रखी है, देखते यार ये आ रहा है तो इसको मना कर दो कि विधायक जी की नहीं है। एक दिन उनसे आमने सामना होगा मेरा। अभी आमना सामना हुआ तो था? वो आमना सामना नहीं है, वो तो बस। आपकी रील बहुत वायरल हुई, वो हाँ, मिलियंस हाँ, में हाँ, गई। हाँ, आप बोल रहे हो विधायक जी हाँ, औरत हाँ, गिर गई है गड्ढे में। उसमें देखिए आपने विधायक जी का देखिए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरीके से उनकी लैंग्वेज क्या मैसेज देती है। इसी को लिए कहता हूँ मैं कि अनपढ़ पटवारी और बस्ता भारी। एक महिला गिर गई है, हम उनसे कह रहे हैं कि विधायक जी महिला गिर गई यहाँ पे नाले में, जो आपने ये गड्ढा खोद रहा, तो वो कह रहे चल चल। मैं कहा विधायक जी महिला गिर गई है, कहता चल चल अपना काम कर। फिर कहने लग गया, जोकर कहने लग गया। तो हमने लोगों को बताया, और लोग कहते भाई जोकर कहता, हम कहते भैया जोकर का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। जोकर का मतलब कि जो मर्जी कर, आप तो बंदिश में हैं, हम बंदिश में नहीं हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं। हम रात को भी लोगों के घरों में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, जो लोग हमें बुला रहे हैं। तेरे लिए बंदिश होगी क्योंकि तुमने जो है 2-2 पुलिस वाले रखे हुए हैं और तुम कहीं निकल नहीं सकते। यार पुलिस वाले क्यों रखे हैं, चलो बताइए। सुरक्षा के लिए। क्यों सुरक्षा, किससे सुरक्षा? होते हैं कुछ लोग नहीं होते साथ, खिलाफ में यार होते हैं लोग। ऐसा कौन है, जिस जनता ने आपको वोट दे के जिताया, आज उसी जनता से तुम्हें डर लग रहा है? जनता से नहीं, हो सकता है आपसे डर हो। नहीं, हम भी तो जनता में ही, हम कौन सा कोई पद पे है? नहीं, विपक्षी हो जैसे। ना 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 ना, कभी मेरी ये बात आदमी सुनो। कभी अच्छा, अभी उन्होंने आरोप भी लगाया एक, हाँ वो ईंट वगैरह गाड़ियों पे चली, हाँ हाँ, वो ईंट कहाँ पड़ी हैं? गाड़ी वो के शीशे फूटे हुए हैं उसमें। शीशे जो टूटे हैं वो इनके घर से 8-10 घर आगे पड़े हैं। वहाँ से गाड़ी जो है अपने घर पे मंगाते हैं और कहते हैं ये मेरा निवास स्थान है, ये मेरे भतीजे की गाड़ी है। भतीजा कौन है? वो पंडित लोग हैं, और ये ठाकुर आदमी है। ये भतीजा कहाँ से हो गया बताइए? मानते हो? नहीं, मानने को तो चाचा नेहरू थोड़ना है, जो हर एक को भतीजा ही मानेंगे, सब चाचा नेहरू थोड़ना है। तो इस तरीके से ये जान के करते हैं
कि भाई किसी तरह से लोगों को ये बताऊं कि देखियो मेरे पे हमला हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस वाले जो दिए गए हैं उनकी डेट आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक टाइमिंग होती है इनकी कि हाँ भाई इतने टाइम तक आपको सुरक्षा दी जाएगी, फिर इस तरीके से दिखा देगी देखो मेरे पे हमला हो रहा है। हमला हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरे विधायक के यहाँ लगे हुए, जो दो तुम्हारे पे जो पुलिसकर्मी जो दे रखे हैं उनको सस्पेंड कराओ ना, वो किस लिए दे रखे हैं? अगर इस तरीके से हमला हो रहा तो आप पुलिस वालों को क्या काम है, चलो बताइए सुरक्षा आप। करना। हाँ, तो वो सुरक्षा जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की जनता कैसे सुरक्षित होगी, जब विधायक के घर पे ही इस तरह से ईंट पड़ पत्थर रही चल रहे है। हैं। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि मैंने नशा खत्म करा दिया। अरे तुम कौन हो यार? तुम पुलिस वाले हो क्या? ये पुलिस का काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम है कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है, एक अपना लेटर पे लिख के दे दो पुलिस थाने में कि पुलिस को कहो जी वहाँ देखें वहाँ नशा चल रहा है उसको बंद कराओ। तुम खुद ही चले जाते हो जैसे तुम ही यहाँ के डीसीपी पर लग गए हो, इस तरीके से काम कर रहे हैं। एक दिन कहते मैंने नशा सारा ख़त्म कर दिया। एक दिन एक व्यक्ति नशे में रात को इसके घर के पास ही पड़ा हुआ था, मैंने उसमें भी रील बनाई थी। मैं कहा विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने नशा ख़त्म करा दिया है और नशा चल के आज इनके घर तक पहुंच गया है। नशा करके बंदा तुम्हारे घर के बाहर बैठा है। नशा चल कर इनके घर तक पहुंच गया है, वो वहीं इसके घर के पास ही लेटा हुआ था। तो इस तरीके की सिर्फ बातों बातों में विकास नहीं होता, बातों बातों में काम नहीं होता है, उसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। आपने तो विधायक जी की जितनी भी रील है ना, हाँ सारी रील का खंडन कर दिया। हाँ, कि वो बताइए पानी ना। पिला दिखा रहे हैं यमुना का, वो झूठा। हाँ, हमला हुआ, वो झूठा। सारी चीज़ें झूठ, और झूठ के बेस पे ही नेता बने हुए हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये रेखा गुप्ता जी हमारे क्षेत्र में आई थी तो उस टाइम पे इन्होंने जो है मेरे को होम अरेस्ट करवा दिया। भाई रेखा गुप्ता सिर्फ जो है बीजेपी वालों की सीएम है, हमारी सीएम भी है, वो हर एक की सीएम है। तो हमने तो सिर्फ 2 बोतल लेके गया था मैं। एक बोतल में मैंने लिखा हुआ था कोका कोला मॉर्निंग में, और एक पे लिखा था मैंने शिकंजी इवनिंग में। मैं कह ये दे रहे हो आप नलों से, जो हमारे नलों में है कोका कोला आ रहा है, किसी में शिकंजी आ रही है, तो ये देने के लिए मैं गया था। वहाँ उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो कहता भैया तुम जाओ घर जाओ, हमारी क्यों तुम ऐसे करा रहे हो? तो मैं कहा भैया मैं नहीं जाता हूँ रेखा गुप्ता जी के पास, आप ये मेरी जो बोतलें हैं उनको दे दो, और वो मुझे जानती हैं, उनको कहना कुलदीप भंडारी ने दी है। तो वहाँ से पुलिस मुझे उठा के अपने घर में ले आती है और वहीं जो है हम अरेस्ट कर लेते। होम अरेस्ट कर लेती है। जब तक रेखा गुप्ता जी चली नहीं गई तब तक मेरे को होम अरेस्ट करके रखा हुआ है। अभी परसों हमने सर्व समाज होली मंगल मिलन रखा हुआ था, वहाँ भी पुलिस भेज दी क्यों? कि अभी इसको जो है इसका जो स्पीकर है थोड़ा सा आवाज़ कम करो। दिन में 4 बजे प्रोग्राम चालू होता है और आज उनका प्रोग्राम है और उसकी स्पीकरों की आवाज़ देख लो। तो ये क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाने पर लगे हो आप? किस तरीके, किससे डर लग रहा है? मुझसे किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? हम सर्व समाज होली मंगल मिलन, समाज को जोड़ना क्या गलत है? ये आपने इंटरनली बहुत गंभीर आरोप लगा दिया हाँ। कि होली जैसे त्यौहार पे उन्होंने आवाज़ कम करा दी। उसकी भी वीडियो है, उसकी भी डाल रखी है मैंने। कम कराई थी आवाज़, हाँ लेकिन वो तो हिंदुत्ववादी नेता बोलते हैं। हाँ, जिस दुकान पे लिखा होता ना यहाँ पे शराब पीना सख्त मना है, समझ लो वहाँ शराब पी जाती है। जो हिंदुत्व का नारा देते हैं ना, वो समझ लो हिंदुओं के दुश्मन है वो। और आप देखो हम तो सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। हम जो है हम कहते हैं, वो जो है मैं कहते हैं। हम का मतलब हिंदुओं का पवित्र त्यौहार हौ से हरिद्वार, और मौ से मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का मदीना। तो हम की बात करते हैं और वो मैं की बात करते हैं। ये मैं जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं है।